हेलो एवरीवन। सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की क्लास है और आज की क्लास में हम 2011 में जो पेपर आया था उसमें लेवल वन की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें से इंग्लिश वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने नंबर आपके आ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, देन उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है और फिर लास्ट में क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट। आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है उसका एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है। सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा आया सब्जेक्ट, देन हमारा यही ऑब्जेक्ट। वेयर डू यू लिव, तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसा होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, इन केस लगानी है हेल्पिंग वर्ब तो। लेकिन जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं और सिंपल पास्ट टेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वर्ब में ही हम जैसे कि जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस होता है उसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह हम केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब में। और जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस या ई एस जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं वर्ब में। तो फिर आती है हमारी वर्ब और देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो है ही गेव हर अ बुक। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही गेव हर अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हमारी आई वर्ब क्योंकि ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, फिर हमारे आगे ऑब्जेक्ट हर अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्काई सडनली बिकम डार्कली, डार्क, डार्कनेस, डार्कर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डार्क, क्योंकि किसी से भी कंपेयर नहीं कराया जाता है, कराया जा रहा है केवल स्काई की बात की जा रही है, तो हम इसमें डार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन। राइट, रोट और रिटन, ये सब क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, वर्ब है। और राइट की सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन, जबकि जो राइटर है वो क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन। अरुण एंड लता हैज अ हाउस, डैश हाउस इज क्वाइट बिग। अरुण एंड लता, देयर आर 2 पर्सन। ठीक है, अब 2 पर्सन के लिए ना तो हम हिज लगा सकते हैं ना तो हर लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर्स क्या होता है, पजेसिव केस होता है, जब किसी चीज़ पे हम उसके अधिकार को दिखाते हैं तो भी नहीं आएगा। देयर्स हाउस इज क्वाइट बिग, नो, देयर हाउस इज क्वाइट बिग, उनका घर बड़ा है। तो ऑप्शन है नंबर ए राइट है। पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको वर्ब छाटनी है। देखिए, आपको वर्ब छाटने की बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको जब भी कहा जाए कि आप वर्ब छाटिए तो आप जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें आप आईएनजी या फिर ईडी जोड़ के देख लीजिए। आप जोड़ के देखिए, आप जो वर्ब होगी उसी में आप इनको जोड़ के अच्छे से बोल पाएंगे। ऐसे क्रिएटिव में आप आईएनजी जोड़ के देखिए, क्रिएटिविटिंग कोई शब्द बनना है, नहीं बनना है। क्रिएटर में वर्ड जोड़ के देखिए, क्रिएटोरिंग नहीं बनना है। क्रिएशन में वर्ड आईएनजी जोड़ के देखिए, क्रिएशनिंग नहीं लग रहा अच्छा। क्रिएट में जोड़ के देखिए, क्रिएटिंग। क्रिएट में ईडी जोड़ के देखिए, क्रिएटेड। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, यही वर्ब है। उसके अलावा ये जो सारे ऑप्शन है वो सब क्या है, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। सचिन हैज डैश मैनी रिकॉर्ड। हैज़ आया तो इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ब्रोक देख रखा है, तो ब्रोक होती है फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है वर्ब की, तो ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। अगर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या आएगा? रीच्ड आएगा। क्या आएगा? रीच्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ वी डैश और लॉटरी, अगर हम एक लॉटरी जीत जाए, वी विल बाय अ कार, हम क्या खरीदेंगे? एक कार खरीदेंगे। तो क्या आएगा? विन। क्या आएगा? विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। आई हैव डैश ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज एक ग्लास कितना पीता हूँ? एक ग्लास मॉर्निंग में मिल्क पीता हूँ। तो एक के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। एन किस संग लगता है? AEIOU वाली साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके संग एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। माई नेबर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। क्या है? ऑनेस्ट। अब आप इसको सही से प्रोनाउंस करिए, ऑनेस्ट। अगर आप इसे हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो आप इसका राइट आंसर नहीं जान पाएंगे। ये क्या है? ऑनेस्ट। और मैंने आपसे कहा था कि AEIOU जहाँ पे इन वॉवल की साउंड आती है वहाँ उनसे पहले क्या लगता है? एन लगता है। और यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है? ओ। सबसे पहले किसकी आ रही है? ओ की आवाज़ आ रही है ऑनेस्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। इसमें से क्या पॉसिबिलिटी को दिखाता है? देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड है स्काई में। इट विल रेन, इट शैल रेन, इट मे रेन, इट मस्ट रेन। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। मस्ट का मतलब है बारिश होगी ही होगी। ऐसा कौन बोल सकता है? कितने भी डार्क स्काई में बादल आ जाए, जरूरी तो हम कभी भी ये बिल्कुल मस्ट होके नहीं बोल सकते कि बारिश होगी ही होगी, क्या पता उड़ जाए बादल। तो इट मे रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द सेंटेंस विच हैज़ द मीनिंग ऑफ एज द फॉलोइंग। नो अदर एनिमल इज एज ब्रेव एज द टाइगर। ऑप्शन है, द टाइगर इज द ब्रेव एनिमल। ठीक है, द टाइगर इज एज ब्रेव एज एनी अदर एनिमल, ये तो नहीं हो सकता। द टाइगर इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। जब हम सब में से उसकी तुलना करते हैं तो वहाँ पे कौन सी डिग्री लगती है? सुपरलेटिव डिग्री लगती है, जिसके एंड में EST लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका भी मतलब जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था उसका भी यही मीनिंग निकल रहा था कि जो टाइगर है वो और एनिमल, मतलब कोई भी और एनिमल टाइगर के जितना ब्रेव नहीं है। तो उसका भी यही राइट आंसर निकल रहा है कि सब एनिमल में से जो टाइगर है वो सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अनुपम इज डैश बॉय इन द होल ऑफ द क्लास। अब अनुपम की तुलना पूरे क्लास से की जा रही है। किससे की जा रही है? पूरे क्लास से की जा रही है। तो उसमें कौन सी डिग्री लगेगी? सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या आता है? EST। तो क्या आएगा? इज द टॉलेस्ट बॉय इन द होल ऑफ द क्लास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द सेंटेंस विच हैज़ द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। द लास्ट क्वेश्चन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या ये क्या दे रखा है कि जो लास्ट क्वेश्चन था वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब इसके ही जैसे सेम मीनिंग वाला आपको ऑप्शन चुनना है। द क्वेश्चन वर वेरी डिफिकल्ट। जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। उन्हें तो ये कहा है केवल जो लास्ट वाला था ना वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ये नहीं हो सकता। द लास्ट क्वेश्चन वॉज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर। तो ये सही बात है कि जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था और दूसरे क्वेश्चन में से। सम क्वेश्चन आर वेरी डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अभी कह रहे हैं कि ओनली द लास्ट क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट। क्या केवल और केवल लास्ट वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं, ये कहा है कि लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द फादर सेड टू हर डॉटर व्हेन विल यू रिटर्न। एक फादर अपनी डॉटर से कहती है कि तुम कब आओगे। इन रिपोर्टिंग स्पीच द एबव सेंटेंस विल बी। द फादर आस्क्ड हिज डॉटर, फिर उसके बाद क्या होगा? वैन से ये ज्वाइंट हो जाएगा। वैन यू जो होता है वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब कि हिज डॉटर के लिए क्या लगेगा? शी। वैन शी विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। वैन शी वुड रिटर्न, तो किधर है? और फिर फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। वैन शी वुड रिटर्न, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वी पोलाइट
in your speech. In reporting speech, the above sentence will be, the teacher asked to the student be. अब जब be लगा होता है तो उससे पहले हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए to का यूज़ करते हैं. टू बी पोलाइट इन योर, मतलब यू वाला जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यू का होगा, स्टूडेंट्स के क्या आएगा, देयर. स्टूडेंट के क्या लगेगा, देयर, क्योंकि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, सो वी विल यूज देयर स्पीच. तो कौन सा है इसका राइट आंसर, सो बी पोलाइट इन देयर स्पीच, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई नेबर सेड टू मी आई एम गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज. In reporting speech, the above sentence will be, my neighbor told me that I, the first person will be changed according to the subject. तो neighbor के लिए subject आ सकता है he या फिर she. यहाँ पे he दे रखा है तो हम he लिखेंगे. He am will be changed in was. am का second मतलब कि अगर past में देखा जाए तो किस में convert होगा, was में. going, was के संग going ही आता है, going out for a few days. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. तो ही वॉज गोइंग आउट फॉर अ डेज, फॉर अ फ्यू डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मैग्निफिसेंट इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वेरी लार्ज, ग्रांड, ह्यूज या रॉयल. इसका राइट आंसर है ग्रैंड, मतलब कि बहुत बड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ब्लिस हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू हैप्पीनेस, एंगर, डार्कनेस, इनोसेंस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ब्लिस का मीनिंग भी होता है हैप्पी और हैप्पीनेस का भी मतलब होता है खुशी, और ब्लिस मीनिंग भी खुशी. द अपोजिट ऑफ सिमिलर इज अनसिमिलर, इनसिमिलर, डिफरेंट या नियर. सिमिलर का मतलब होता है समान और डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग अलग. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द वर्ड अप्रूव इज अपोजिट इन मीनिंग टू कन्फर्म, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिटर्न. अप्रूव का मीन होता है कि इस चीज़ को स्वीकार कर लेना, एंड द रिजेक्ट मीन्स कि इस चीज़ को नकार देना. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. पिक आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली. तो इसमें से वो वर्ड ढूंढिए जिसकी स्पेलिंग एकदम करेक्टली लिखी हुई है. तो सिंसियरली की स्पेलिंग क्या होती है, SINCERELY, सिंसियरली. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग. नॉलेज, तो नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, KNOWLEDGE. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. इसको नॉलेज भी बोल सकते हैं अगर आपको इसकी एकदम राइट स्पेलिंग लिखनी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिगिन विद द डिफरेंट साउंड. अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा वर्ड डिफरेंट साउंड से शुरू हो रहा है. तो इन क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करती जाइए और इसे हिंदी में लिखती जाइए. यही काइट, का ईट, कूल, कूल, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री. या फिर आप केवल इसका फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं. अगर फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पूछा है तो वो लिख सकते हैं. सिटी, सिटी. अब देखिए सब में क और सिटी में सी आ गया, तो इसकी डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड विच एंड in a sound different from that in other word. अब आपको लास्ट वाला देखनी है किसकी साउंड अलग आ रही है. हु, क्या है, हु. फ्यू, फ्यू. स्लो, ओ. शू, क्या है, शू. ऊ, इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है, बाकी सब में सेम सेम आ रही है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द मिडल साउंड, जो कि अंडरलाइन कर रखी है, इन डिफरेंट फ्रॉम इन अदर वर्ड. सीन, सीन. ई की आवाज़ कह रही इन. हीट, ई फिर से हिट, हीट. और ये ब्रीफ, यहाँ पे री की आवाज़ आ रही है, री की. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ डिफरेंट साउंड एट द बिगनिंग. बिगनिंग में किसकी अलग साउंड है, श्योर, श्योर. ठीक है, सा की. सेल, सेल. ठीक है, साइकोलॉजी, यहाँ पे सा की आवाज आ रही है, सा की. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59. पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड एट द एंड. लाफ, लाफ, हाफ, हाई, हाई और ग्राफ. सब में फ की आवाज आ रही है लास्ट में, लेकिन
हाई में ई की आवाज़ आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डू द लेटर टी एच हैज़ द डिफरेंट साउंड, इसमें से टी एच किसी की डिफरेंट साउंड है। दिस, दैट, देयर, थिन, इसमें से द के सब में दिस, दिस, डैट, डैट, देयर, दे, देयर, और थिन में हम किसकी आवाज़ आ रही है, थ की, किसकी आवाज़ आ रही है, थ की, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप इनको लिख लिख के बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इनको आपको रटने की बिल्कुल नीड नहीं है। सो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो कि हमारे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में पूछे गए थे। ये हमारा 2011 लेवल 2 का एग्ज़ाम था। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि 30 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत ही सिंपल पेपर था। आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। इसके बाद की जो पेपर है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और एंड हैव अ गुड डे।